हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में अजंता पाठ को पढ़ेंगे। ये पूरा पाठ ही हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिसे डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा है। अजंता पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से परीक्षा में प्रश्नोत्तर भी आते हैं और इसमें से व्याख्या भी आती है। तो आज इस पाठ में हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक देख लीजिएगा ताकि आपको पाठ पूरा का पूरा समझ में आ जाए। और ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस तरह के वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो अब हम लोग इस पाठ को देखते हैं। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र लिखे गए हैं। आज से कोई 2,200 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी थी। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से है। जैसे एलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता के हैं, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं। चीन के तुन हुआंग और लंका के सिमरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र नकल कर लिए गए थे। और जब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया, तब भला अपने देश के नगर देहात उनके प्रभाव से कैसे निहाल ना होते। बाघ और सित्तन वासन की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में हैं, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही सिरज गई है। और जैसे संगसाजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है, चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं, कलावंत छेनी से मूर्तें उभारते कोरते गए हैं, वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है। प्रकृति भी वहाँ थिरक उठी है। बम्बई के सूबे में बम्बई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूरब पश्चिमी दौड़ती पर्वतमालाओं से निचौंधे पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। अजंता के गुहा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को सनाथ करते हैं। अजंता गांव से थोड़ी ही दूर पर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती बाधुर नदी कमान सी मुड़ गई है। वहीं पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार हो गया है। कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच पर मंच की तरह उठते पहाड़ों का ये सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया और उन्होंने उसे खोदकर भवनों महलों से भर दिया। सोचिए जरा, ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमजोर इंसान का उन्होंने मेल जो किया, तो पर्वत का हिया दरकता चला गया और वहाँ एक से एक बरामदे, हॉल और मंदिर बनते चले गए। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहाँ खंभों पर उभारी मूर्तें बिहस उठी। भीतर ही समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उसकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उस पर लहराती रेखाओं में
चित्रों की काया सिरज दी। फिर उनके चेले कलावंतों ने उसमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमंग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई है। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहाँ दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों सिरसते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई हैं कि आंख अटक जाती है, हटने का नाम नहीं लेती। ये हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है। उभरे नैनों की ज्योत पसरती जा रही है और यह यशोधरा है। वैसे ही कमल नाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी। और ये दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का। यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए, गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते। और यह नंद है, अपनी पत्नी सुंदरी को भेजा, द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे। भाई बुद्ध को लौटाने जो आया था और उसे भिक्षु बन जाना पड़ा था। बार बार वो भागने को होता है की तरह आने के लिए भिखारी की तरह आए हैं। भिक्षा पात्र बार बार पकड़कर संघ में लौटा लिया जाता है। उधर फिर वो यशोधरा है, बालक राहुल के साथ। बुद्ध आए हैं पर बजाय पति की तरह आने के भिखारी की तरह आए हैं और भिक्षा पात्र देहली में चढ़ा देते हैं। यशोधरा क्या दे, जब उसकी स्वामी भिखारी बनकर आया है, क्या ना दे डाले। पर है ही क्या अब उसके पास। उसकी मुकुटमणि सिद्धार्थ के खो जाने के बाद सोना चांदी मणि माणिक हीरा मोती तो उस त्यागी जगत्राता के लिए मिट्टी के मोल है। पर हाँ, है कुछ उसके पास, उसका बचा एकमात्र लाल, उसका राहुल। और उसे ही वो अपने सर्वस्व की तरह बुद्ध को दे डालती है। और उधर वो बंदरों का चित्र है, कितना सजीव, कितना गतिमान। उधर सरोवर में जल विहार करता गजराज कमल दंड तोड़ तोड़ कर हथनियों को दे रहा है। वहाँ महलों में वो प्यालों के दौर चल रहे हैं। उधर वो रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है। उसका दम टूटा जा रहा है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं, सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकता है। बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में हैं ही। उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कहलाती हैं। उनकी संख्या 555 है और इनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है, जिनका बौद्धों में बड़ा मान है। इन्हीं जातक कथाओं में से अनेक अजंता के चित्रों में विस्तार के साथ लिख दी गई हैं। इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते हुए बलिदान हो गए थे। उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक ने मानवोचित व्यवहार किया था, किस प्रकार औचित्य का पालन किया था, ये सब उन चित्रों में असाधारण खूबी से दर्शाया गया है। और उन्हीं के दर्शाते समय चितेरों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी है, जिससे नगरों और गांवों, महलों और झोपड़ियों, समुद्रों और पनघटों का संसार अजंता के उस पहाड़ी जंगल में उतर पड़ा है। और वह चित्रकारी इस खूबी से संपन्न हुई है कि देखते ही बनता है। जुलूस के जुलूस हाथी, घोड़े, दूसरे जानवर जैसे सहसा जीवित होकर अपने अपने समझाए हुए काम जादूगर के इशारे पर संभालने लग जाते हैं। इन गुफाओं का निर्माण ईसा के करीब 200 साल पहले ही शुरू हो गया था और वे 7वीं सदी तक बनकर
तैयार भी हो चुकी थी। एक दो गुफाओं में करीब 2000 साल पुराने चित्र भी सुरक्षित हैं, पर अधिकतर चित्र भारतीय इतिहास के सुनहरे युग, गुप्त काल 5वीं सदी और चालुक्य काल 7वीं सदी के बीच बने। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र ही चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकर प्रभाव से वंचित न रह सका। तो बच्चों, आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा और इसे सब्सक्राइब भी करिएगा। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।